इस वीडियो में मैंने एक एमआरआई लगाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि L5S1 के दरमियान में एक डिस्क बल्ज है। जो डिस्क बल्ज होती है वो यूजली हमने देखा है या तो L4 L5 के दरमियान में होगा या L5S1 के दरमियान में होगा। ये 1 साल हो गया इस बच्चे को दर्द के साथ है, इसकी टांग में दर्द आती है। बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा है कि आप सर्जरी करवा लें। आज हमारे पास आए हैं, हम इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आपके सामने कि क्या ये वाकई सर्जरी का केस है या फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। आप लोग अपने माइंड में बिठा लें कि जो भी आपको डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, डिस्क प्रोट्रूजन हो जाए, उसमें 100 से 95 जो केस होते हैं वो बगैर सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम उमर तारिक से पूछेंगे कि उसकी दर्द की नोयत क्या है और उसको कैसे ठीक हो सकती है। आपकी बेटा दर्द कैसे शुरू हुई और आप क्या फील करते हो? सर शायद 1 साल पहले मैं ग्राउंड जाता था रेगुलरली, तो उन्हीं दिनों में मेरे पेन आया था ये बैक साइड पे, ये मेरी थाई की बैक साइड पे। तो मैं मामूली पेन समझ के मैं इग्नोर करता रहा इसे। तो सर इसके बाद जब वो पेन मुसलसल रहा तो इसके मतलब कि उस पेन के काफ़ी देर बाद मतलब 5-6 माह बाद मैंने डॉक्टर को चेक करवाया अपने सिटी गुजरात में ही। ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, मैंने उन्हें करवाया चेक। फिर उन्होंने मुझे पहले कहा कि आप एमआरआई करवाएं। फिर मैंने एमआरआई करवाई, तो फिर जब उनको रिपोर्ट्स दिखाएं तो उन्होंने कहा था कि आपका जो मसला है वो ऑपरेट से ठीक होगा, तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे तो ऑपरेशन से बहुत डर लगता था, तो मैंने कहा नहीं, मैं मतलब मजीद डॉक्टर्स को चेक करवाता हूँ, शायद ऑपरेशन के बगैर ही हो जाए। तो वो मैं फिर इसी तरह आपके बारे में किसी ने बताया, मेरा भाई है, उसका दोस्त है, इसने बताया था इसे। तो मैंने कहा चलो लाहौर चक्कर लगना है तो आपको चेक करवाते हैं। तो ये भी आपके पास आए हैं, तो आपने एक उम्मीद दी है कि मतलब इंशाल्लाह ऑपरेशन के बगैर ही ठीक हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, कभी आपको वैसे क्या मुश्किलात क्या पेश आती हैं डेली लाइफ के अंदर? क्या क्या प्रॉब्लम क्या फेस सर मतलब मैं बेंड नहीं हो सकता सही, मतलब अगर नमाज पढ़ते भी रुकू में जाना है तो मेरा घुटना आगे निकल आता है, मतलब पोजीशन अपनी में नहीं रहता। मतलब मैं जब बेंड होता हूँ तो घुटना आगे निकल जाता है। इसकी वजह से मैं टांगे समेट के भी नहीं बैठने होता, ना ही झुकने होता है। मतलब पेन होती है हिप पे और थाई पे, और बैक तक भी कभी जाती है। ठीक है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ हम ये असेसमेंट करते हैं, इसका डायग्नोसिस बनाते हैं कि क्या ये सर्जरी के बगैर ठीक हो सकता है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अहमद, सबसे पहले पाँव आप तरफ खींच के दिखाओ हमें। कोई दर्द है ऐसा करने पाँव खींचने में? नहीं, कोई दर्द नहीं। ठीक है। अंगूठे खींचो अपनी तरफ जोर से। कोई दर्द नहीं। ठीक है। अब पाँव खींच के दाईं टांग हवा में उठाओ। कहाँ तक लेके जा सकते हो? कोई दर्द आ रही है इसमें? कोई दर्द नहीं आ रही। क्या दाईं टांग उठाने में आपकी कमर में या बाईं टांग में दर्द है? नहीं, हाथ नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा लेफ्ट टांग में हो रहा है बस। ठीक है। चले, अब अपनी बाईं टांग को पाँव खींच के उठाओ। अब मुझे बताओ कहाँ पे दर्द है? ये यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं हो रही। ऊपर नहीं हो रही, पेन हो रही है। पेन कहाँ पे है? पेन ये थाई की अपोजिट साइड पे, हिप से नीचे यहाँ या यहाँ पे? यहाँ पे जो नीचे, यहाँ बिल्कुल। हाँ जी, नीचे दर्द हो रही है। ठीक है, यहाँ नीचे ले जाए। हिप पे भी हो रहा है, ऊपर हिप पे भी। तो कोई कमर में दर्द है? कमर में भी नहीं आया दर्द। तो साइड पे लेटो, साइड पे प्लीज। ठीक है। तो जैसे मैं ये टच कर रहा हूँ आपकी कमर को, इसमें कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हिप में कोई दर्द है? नहीं। ठीक है। टच करने में कोई टांग में दर्द? नहीं, कोई दर्द ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई पेशेंट एक टांग उठाता है, जैसे कि बाईं टांग में दर्द है और वो थाई तक आती है, अगर ये दाईं टांग उठाता और उसकी बाईं टांग में दर्द आ जाती, तो इसका मतलब ये है कि शायद 50% चांसेस हैं कि ये बगैर सर्जरी के ठीक हो सकता है। लेकिन ये वाला जो केस है ये 100% बगैर सर्जरी के ठीक हो सकता है। अगर आपको भी कोई मसला हो, अगर आपको भी कोई डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क प्रोट्रूजन है, तो किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर विजिट करें। हो सकता है कि आपका केस भी बगैर सर्जरी के ठीक हो सके। हम अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम इसको बहुत ही आसान और सिंपल वर्जन देंगे और ये 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। ये दिन में रखिए कि दर्द की एक बड़ी वजह ये होती है कि हमारे जो बैक मसल हैं वो स्पैज़म में चले जाते हैं। हमारा पेरिफॉर्मस मसल, हिप के ऊपर मसल होता है, वो टाइट हो जाता है। हमारे हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो जाते हैं, हमारी पिंडली टाइट हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि घर के अंदर एक हीटिंग पैड लेना है, दिन में 3 से 4 दफ़ा
15 से 20 मिनट के लिए लगा लें और उसके बाद अच्छे तरीके से जैतून के तेल से या किसी भी ऑलिव ऑयल से, लोशन से आपने इसको मसाज करना है। अगर ना भी हो तो सिंपल अपने हाथों से इन पट्ठों को मसाज करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये होता है मसाज करने का कि पट्ठों में जो कड़ाव आया हुआ है उसमें कमी लाई जा सके। इसके बाद हम अपने मरीज से कहते हैं सीधा हो जाए, सीधा लेटना उसने, और उसने दोनों टांगें हम अपने पे कहते हैं बेंड कर लो। दोनों टांगें वो बेंड करेगा, दरमियान में कोई कुशन रख लेगा और जैसे अंदर तरफ टांगों को प्रेस करेगा। जब ये इस तरह से करेगा तो उसके हिप मसल एक्टिवेट हो जाएंगे और इनडायरेक्टली उसकी बैक के ऊपर लोड कम आ जाएगा। फिर हम कहते हैं दोनों टांगें बाहर तरफ खोलो, तो ये उसकी दूसरी वर्जिश हो जाएगी। तीसरी वर्जिश के अंदर हम कहेंगे टांग को सीधा करो, पाँव आप तरफ खींच लो और हम कहेंगे आप हल्का सा अपने काफ को, पिंडली को स्ट्रेच करवाओ। ठीक है, ये करने के बाद हम अपने पीछे टांग को बेंड करो, पाँव आप तरफ खींचो, थोड़ा सा टांग को ऊपर उठाओ, बस इतना सा। इसमें तो कोई दर्द नहीं है। ठीक है, तो आपने इतनी रेंज में अपनी एक्सरसाइज करनी है। फिर उठाओ तो इस वाली में करो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा टांग हमने ऊपर उठाया, कोई दर्द है? थोड़ी सी अब हो रही है, तो हम वहां तक रहेंगे जहां दर्द नहीं है, हो रही है। उस एंगल तक हमने बार बार मूव करना है। इसके बाद हमने इस टांग को बेंड कर लेना है, क्योंकि 1 साल हो गया है दर्द के अंदर, तो आपके हिप के मसल भी, हैमस्ट्रिंग भी टाइट हो गया है। तो आपने आराम से इतना सा पकड़ना है बेटा, हल्का सा बस पुल करना है और फिर आराम से वापस आ जाना है। फिर हल्का सा पुल करना है और फिर वापस आ जाना है। इसके बाद आपने एक टांग इसके आगे रखनी है ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये मसल पेरीफार्मस के लिए स्ट्रेच करना। उस टांग को ऊपर उठाओ बेटा, दोनों हाथ रखो उधर, दूसरी टांग खींचो आप तरफ, हल्का सा खींच लो। तो आपको ये लगे यहाँ खिंच पड़ रही, तो आपने ये वाली हल्का सा, जिसमें खिंच पड़े दर्द ना हो, वो आराम से करना है। फिर उठाओ हल्का सा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने करना है। इसके बाद इस टांग को हमने सीधा कर देना है बेटा, इस टांग को क्रॉस करना है उस साइड पे और इधर को देखना है, हल्का सा हमने स्ट्रेच कर देना है। इन तमाम एक्सरसाइजेस को आपने से 5 से 6 सेकंड का होल्ड करना है और अपने 10/2 रेपिटेशन के 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करना है। उससे क्या होगा, पट्ठों में कड़ाव में कमी आएगी और आपको लगेगा कि आपका जो अब बैक है और आपका हिप है वो मोर फ्लेक्सिबल हो गया। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से उल्टा लेट के एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, यस। ये इसमें कि जिन लोगों पर डिस्क बल्ज होता है, डिस्क प्रोट्रूजन होती है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है उल्टा लेट के हम यंग लोगों में एक्सरसाइज करवाएं, ताकि डिस्क जो होती है वो ग्रेजुअली इसके अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है अंदर जाने की कोशिश करता है। इसके लिए सबसे पहले जब हम पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं, हम सिंपल इस पोजीशन में लेटा देते हैं और पेशेंट को देखते हैं कि कोई दर्द तो नहीं आ रही। और पेशेंट कहते हैं नहीं मैं इस पोजीशन को टॉलरेट कर सकता हूँ, हम कहते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस पोजीशन को टॉलरेट करें। और उसके लिए मुश्किल हो जाए तो उसके पेट के नीचे 1 तकिया, 2 तकिए या 3 तकिए रख के हम उसे कहते हैं इस पोजीशन को टॉलरेट कर ले। तो पहली फेज़ में तकिए भी रखे जा सकते हैं, बगैर तकिए उसको लिटाया जा सकता है। अगर पेशेंट कंफर्टेबली लेट जाता है तो इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जब इस पोजीशन में लेट जाए पेशेंट और उसको पेन ना हो तो आप बड़े आराम से उसको बैक को अच्छे तरीके से मसाज कर सकते हैं और कोशिश करना कि पट्ठों के अंदर जो टाइटनेस है थोड़ा प्रेशर दे के रिलीज़ करें। इसी तरीके से उसके हिप, इसी तरीके से उसके पिंडलियों को, उसके हैमस्ट्रिंग को आपने ईज़ कर देना। अच्छा, उसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों हाथ अपने कंधों के नीचे रखो और बड़े आराम से सर उठाओ और इस पोजीशन में लेके जाए, यहाँ तक जाना जहाँ पे दर्द ना हो। पहले 2-4 दिन इस पोजीशन में करें, 10/2 रेपिटेशन, 10/3 रेपिटेशन के साथ लगेगा ये पेन फ्री हो गया है। फिर थोड़ा और ऊपर जाएं, थोड़ा सा और ऊपर जाएं और वो पेन फ्री हो जाएगा 2-4 दिन के बाद। अल्टीमेटली जितना आप ऊपर जा सकते हैं पेन फ्री, वहाँ तक जाए। कोशिश ये करना कि जब भी एक्सरसाइज करें तो कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। जब आप ये वाली मूवमेंट अच्छी हो जाए, इसके बाद दोनों हाथों पे आ जाओ बेटा, दोनों घुटनों पे आ जाओ आप। ठीक है, तो 4 लेग पोजीशन हम कहते हैं, जैसे आप कैट है। आप बड़े आराम से फिर पीछे बैठने की कोशिश, वहाँ तक जाएं जहाँ तक आपकी दर्द ना छिड़े। शुरू में आप यहाँ तक जा सकते हैं, 2-4 दिन इतना जाएं और फिर वापस आ जाए आराम से। फिर जहाँ तक जाएं पीछे जाएं और फिर आराम से वापस आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब आपके हालात अच्छे हो जाएं, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी हिप जो है वो हील के साथ टच हो जाए, आपके हाथ मैक्सिमम आगे जा सके। देखिए हिसाब है कि इसको 1 साल हो गया है, इसका मतलब कि सारा एरिया स्टिफ हुआ, इसलिए इसको रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपकी ये वाली पोजीशन पेन फ्री हो जाए तो फिर दोनों हाथ एक साइड पे ले जाएं, दूसरा हाथ भी एक साइड पे ले जाएं और पीछे बैठने की कोशिश कीजिए। इसको क्रॉस करेंगे तो आपके साइड मसल स्ट्रेच होंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पे कर लें तो आप आराम से पीछे बैठेंगे।
तो इस तरह करने से आपकी जो डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क प्रोट्रूजन है, डिस्क बल्ज है, बड़े आराम से, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि 90 से 95% जो पेशेंट होते हैं वो बगैर सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। और उनका डायग्नोसिस सही हो जाए, सही टाइम पर वो फिजियोथेरेपी कर लें तो यूजली ठीक हो जाते हैं। आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम एंडिंग करेंगे। उम्र के केस में कहीं पे भी ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई थी कि यहाँ पे उसका सीवियर डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क एक्सट्रूजन हो, यानी कि उसने कोई हैवी वजन नहीं उठाया था। तो लिहाजा ज़ाहरन ऐसे बच्चे की एमआरआई की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि 90 से 95% जो पेशेंट होते हैं बैक पेन के, वहाँ पे एमआरआई की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको बैक पेन होती है, कई दफ़ा उनकी टांग में दर्द आती है, वो घर बैठ के ही अपना ट्रीटमेंट कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।